सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज। हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। तो जल्दी से क्या है, कनेक्ट हो जाइए। अरे जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर अपना लेक्चर है जो स्टार्ट करेंगे। अरे जो भी विद्यार्थी क्या है हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो क्या है, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे क्या है लेक्चर को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव कमेंट्स लिखिए मेरे प्यारे दोस्तों। और अपने दोस्तों और भाई बंधुओं को क्या है इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए। अरे अपन ऐसी प्रकार से क्या अपन का खतरनाक और धांसू जो क्या है जो हमारा लेक्चर उसको स्टार्ट करेंगे इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए आप। अरे हो रहे हो का कनेक्ट। फिर अपन क्या है डेली जो काम करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट का, अरे उसको करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे जल्दी से करिए। अरे जल्दी से क्या कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से क्या शेयर कर दीजिए इस लेक्चर को सभी ग्रुपों में अपने, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे कर रहे हो क्या? ठीक है सर कर रहे हैं। तो अपन दें अपना मोटिवेशनल कोट दें आज का। अरे दें क्या, जल्दी बताइए कमेंट्स में। ठीक है देते हैं भैया। तो सुनिए जरा गौर से कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। क्या कहा मैंने कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती मेरे दोस्तों, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो क्या सीख मिलती है अपन को इससे? अपन को सीख मिलती है क्या कि हमको अपन का जो अंधकार और मुसीबत और खुद से क्या है हमेशा अपनी जंग जीतनी है, कभी क्या है इन तीनों पर भारी नहीं पड़ना है, ठीक है मेरे दोस्तों। अरे आया कि नहीं समझ में? अरे आ गया क्या? फिर लेक्चर स्टार्ट करें अपना आज का। ठीक है सर करते हैं, किसने मना किया। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या करा था लास्ट लेक्चर में, क्या पढ़ा था हमने? अरे यही तो पढ़ा था हमने, श्रेणी प्रेरक फिल्टर किया था सर। हमने क्या किया था? श्रेणी प्रेरक फिल्टर, उसकी क्या है हमने मैथमेटिकल एनालिसिस कर लिया था और सारी जो उसकी डेफिनेशन सर्किट थी, उसकी जो स्ट्रक्चर थी, सबका क्या कर लिया था हमने। अरे सबका निर्माण कर लिया था सर, बहुत अच्छे से समझ लिया था। ऐसा मान के चल सकता हूँ कि यहाँ पे कि आप सब विद्यार्थी क्या है उसको बहुत अच्छे से पढ़ कर आए हो। अरे मान सकते हैं क्या, या फिर मेरे को क्या है ऐसा भ्रम हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कमेंट्स में, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए जो हमारा क्या है भैया, जो फिल्टर का जो थर्ड टाइप है, क्या कहा मैंने, जो हमारा फिल्टर का थर्ड टाइप है सर वो कौन सा है, हम तो भूल गए। अरे कैसे भूल गए ऐसे? अरे टाइप ही भूल रहे हो आप, तो फिर उसमें पढ़ोगे क्या है ना, तो भूलना नहीं है अपन को। तो तीसरा जो टाइप है भैया वो कौन सा है हमारा, एल सेक्शन फिल्टर, एल अनुभाग फिल्टर। क्या कहा मैंने? एल अनुभाग फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर। अरे यही था कि नहीं था प्यारे बच्चों, जल्दी से भाई बताइए कमेंट्स में। अरे यही था कि नहीं था? ठीक है प्यारे बच्चों, तो करें इसको स्टार्ट। तो सर सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अरे डेफिनेशन देखें क्या, तो देखते हैं सर। तो क्या हमने पढ़ा था सर, जो हमारा क्या था, अरे जो हमारा गुरुजी एक तो संधारित्र वाला फिल्टर था, एक प्रेरक वाला था। तो संधारित्र वाले में तो एक कैपेसिटर लगा देते और इसमें क्या कर रहे थे अपन, किसमें, प्रेरक वाले में क्या लगा रहे थे, एक अपन कॉइल लगा रहे थे एल। अरे ऐसे ही कर रहे थे क्या। लेकिन जो हमारा ये फिल्टर है, क्या कहा मैंने, जो हमारा एल सेक्शन फिल्टर है, इसमें क्या करेंगे सर, जो इसकी परिपथीय संरचना है कौन सी, अरे जो कौन सी इसकी सर्किट वाली जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या करेंगे, इसके फिल्टर दृष्टकारी के क्या जो निर्गत सिरे होते हैं भैया, वह फिल्टर है जिसमें जो दृष्टकारी लगा हुआ है इसके निर्गत सिरों पर, क्या कहा मैंने, निर्गत सिरों पर क्या कनेक्ट हो भैया, एक तो हमारा प्रेरक हो, अरे क्या हो, एक तो प्रेरक एल और दूसरा क्या सर, एक हमारा संयोजित हो इसमें संधारित्र कैपेसिटर। अरे क्या कहा सर, समझ में नहीं आया, हमारे तो खुद ही खुद पढ़कर चले गए। तो जल्दी सुनिए मेरे प्यारे बच्चों कि वह फिल्टर जिसमें जो दृष्टकारी है उसके जो हमारे निर्गत श्रेय हैं, क्या जो निर्गत श्रेय हैं उन पर क्या है, एक श्रेणी क्रम में एक प्रेरक एल तथा समांतर क्रम में क्या हो भैया, संधारित्र सी। अब ये पॉइंट जरा याद रखना, जो प्रेरक पर लगा रहे हैं वो भैया वो कैसा है अपन का, श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं सर। और जो हमारा संधारित्र उसको कैसे लगा रहे हैं अपन, अरे इसको ऐसे लगा रहे हैं समांतर क्रम में। अरे समांतर क्रम में लगा रहे हैं क्या, अब आप बोलोगे सर क्यों लगा रहे हैं, अरे तो मैंने समझाया तो था लास्ट लेक्चर में। तो जल्दी से बताइए किस किस को याद है वो चीज़, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे आया कि नहीं समझ में, क्या थी परिभाषा, तो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। तो मेरे दोस्तों वह फिल्टर अपना जिसकी क्या है, जो परिपथीय स्ट्रक्चर हमारी परिपथीय संरचना है उसमें क्या है, जो दृष्टकारी लगा हुआ है और उसके निर्गत स्राय है, क्या कहा, जो उसका आउटपुट है, आउटपुट टर्मिनल है, उन पर क्या है अपन का सीरीज में तो एक क्या है, एक प्रेरक एल संयोजित है और समांतर क्रम में क्या है भैया, पैरेलल में क्या लगा हुआ है अपन का एक कैपेसिटर सी। तो इस प्रकार की जो संरचना है वही क्या कहलाती है हमारी, एल अनुभाग फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर। अरे यही होता है कि नहीं सर, अरे समझ में आ रहा है कि प्यारे बच्चों को, जल्दी से बताइए, आ रहा है सर। अब देखिए हम जो, अब सर ये तो हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, इसकी हमको पता है इसकी क्या करेंगे, हम परिपथीय आरेख बनाते हैं। क्या वर्ड बोला मैंने, परिपथीय आरेख, सर्किट वाला डायग्राम। तो देखिए सर सर्किट वाला डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो सब बच्चों को पता है ना कैसे बनाते हैं।
अरे पता है कि नहीं, अरे पता है कि नहीं, जल्दी बताइए। ठीक है सर, आप तो बताइए, हमको पता हो चाहे नहीं पता हो, आप तो बताइए। ठीक है मैं बता रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे बताएंगे इसको, कि देखिए सर हमको पता है, क्या पता है सर, कि जो इसमें क्या होता है, हमको पता है दृष्टकारी का यूज लेते हैं। अब दृष्टकारी सर कोई सा भी ले सकते हैं, हम हाफ वेव ले सकते हैं, फुल वेव ले सकते हैं, और ब्रिज रेक्टिफायर कोई सा भी ले सकते हैं कि नहीं। तो सर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फुल वेव के लिए निकाल लेते हैं। अरे निकालने का फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है सर निकाल लेते। तो किस किस बच्चे पर आता है फुल वेव रेक्टिफायर बनाना, जल्दी से कमेंट्स में बताइए। अरे किस किस पर आता है जल्दी से बताइए, या फिर अपन यहाँ पे दृष्टकारी चालू कर दें वापस। अरे वापस वही 10 घंटे की क्लास लगा दें क्या है दृष्टकारी समझाने के लिए, जल्दी बताइए। तो सर इसका सर्किट का डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, जो आ रखा है हमारा। तो सर सबसे पहले हमारी प्राथमिक कुंडली थी, जिसमें क्या है, ये हो गए हमारे फेरों की संख्या हो गई सर। और इधर एक क्या लग रहा है हमारा, एक लग रहा है प्रत्यावर्ती स्रोत। और ये हो गई हमारी प्राथमिक कुंडली कंप्लीट। अरे ऐसी थी क्या, अरे ऐसी थी क्या, ये ऐसी तो था हमारा। इधर से अपन क्या दे रहे थे, एसी दे रहे थे सर। और इसमें क्या है, जो हमारा बी आई है वो क्या था भैया, ईपी साइन ओमेगा टी। अरे यही थी क्या, जो इनपुट पे वोल्टता थी। ठीक है सर यही थी। अब बीच में क्या है, तो डंडे लगाते थे अपन, ये डंडे क्या थे हमारे, अरे यही तो हमारे क्या थे भैया, ट्रांसफार्मर थे कि नहीं थे। अब आप बोलोगे सर इसका यूज कर लेते हैं अपन, तो क्या करता है हमारा, अरे फ्लक्स का मान वो मैक्सिमम क्या है ट्रांसफर कर देता है, इसलिए इसको पैरेलल में भी लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये यहाँ तक कर लिया हमने। अब सर द्वितीय कुंडली बनाते हैं हम, तो बनाएं सर द्वितीय कुंडली, ठीक है सर बनाते हैं। तो देखिए ये द्वितीय कुंडली में ये होगी हमारी फेरों की संख्या, हो गई कि नहीं बच्चों। अब एक बात बताइए मेरे को, क्या बात बताइए सर, कि हमारे क्या है जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें कितने डायोड होते हैं हमारे। अरे कितने डायोड होते हैं, 500 होते हैं या फिर 600 होते हैं, जल्दी बताइए कमेंट्स में। या फिर और ज़्यादा होते हैं, 1000 2000। अरे जल्दी बताइए कितने होते हैं। अरे तो दो डायोड ही तो होते हैं हमारे यहाँ पे। कितने होते हैं, दो डायोड सर, ये दो डायोड लगा दिए हमने, ठीक है सर। और वहाँ क्या करते थे हम इनको, एक ही हमारे क्या है टर्मिनल पॉइंट हमारा क्या था, उसका नाम दिया था एक्स से क्या है संयोजित कर देते थे कि नहीं। अरे एक ही पॉइंट पे संयोजित कर देते कि नहीं कर देते थे। अब कर दिया सर हमने। फिर क्या करते थे हम इसमें, एक भैया एक ये लेते थे हम, इसमें क्या लगाते थे अपन, सेंट्रल टेप पॉइंट लगाते थे, सेंट्रल टेप बिंदु ऐसे करके क्या एक रॉड लगाते थे। अरे लगाते थे कि नहीं प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। ठीक है ये लगा दिया हमने। फिर ऐसे क्या करते थे अपन, यहाँ से वायर लेके जाते थे, और क्या करते थे, ये ऐसे क्रॉस वायर देते थे कि नहीं देते थे, जल्दी से बताइए कमेंट्स में, ऐसे करते थे कि नहीं। फिर आगे क्या है, इधर ले जाते थे इसको, और क्या इधर आउटपुट लगा लेते कि नहीं, जल्दी बताइए। अरे ऐसे करते थे कि प्यारे बच्चों। अब सर ये तो हमने बना लिया, फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट बना ली। अब हम तो सर ये क्या पढ़ रहे थे, हम एल सेक्शन के पढ़ रहे थे, हम तो मुद्दे से ही भटक गए। अरे तो मुद्दे से कहाँ भटके हैं, अरे अपन क्या है जो फुल वेव रेक्टिफायर इसको बनाएंगे तभी तो अपन का क्या है एल सेक्शन फिल्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे तभी तो बनेगा सर, पहले अपन को दृष्टकारी लेना पड़ता है, तो हमने फुल वेव रेक्टिफायर ले लिया। अब देखिए सर इसमें क्या कर रहे थे हम, जो प्रेरक तो था उसको कैसे लगा रहे थे अपन, सीरीज में लगा रहे थे सर। तो इस सर हम ये सीरीज में लगा रहे हैं, ये सीरीज में लगा दिया क्या प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। जी सर लगा दिया। अब उसके बाद क्या आता सर, हम क्या समांतर क्रम में कैपेसिटर लगा रहे थे, तो इस समांतर क्रम में कैपेसिटर लगा दिया। अरे लगा दिया कि नहीं। और उसके बाद ये हमारा लोड आ गया सर, ये क्या आ गया, लोड आ गया। और यहाँ पे क्या है, हम टू टू क्या है, टू टू पर अपने आउटपुट पर क्या है अपन का जो निर्गत वोल्टेज है उसको क्या है कैलकुलेट कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, कर लेते हैं कि नहीं कमेंट्स में। अरे ऐसे होता है कि नहीं होता, अरे जल्दी बताइए ऐसे होता है कि नहीं। अब इसकी खाना पूर्ति कर लें क्या, कर लेते हैं सर। ये हमारी प्राइमरी कॉइल थी, इसमें फेरों की संख्या एन पी। इस सेकेंडरी कुंडली थी, इसमें फेरों की संख्या हो गई हमारी एन एस। और ये क्या हो गया हमारा सेंट्रल टॉप पॉइंट, ये पी एन संधि डायोड, इसको डी वन नाम दे दिया हमने। ये डी टू डायोड हो गया हमारा। और सर ये हमारा क्या हो गया था, ये टी वन टी टू टर्मिनल का क्या कॉमन पॉइंट हो गया था। ये हमारी क्या हो गई थी भैया, ये प्रेरक कॉइल हो गई थी, ये हमारा कैपेसिटर हो गया था, और ये आर एल हो गया था। अरे यही पढ़ते थे क्या अपन। और यहाँ पे एन क्या बोल सकते हैं हम, एन हमारा ये होता है क्या, सेकेंडरी में फेरों की संख्या अपॉन प्राइमरी में। अरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। अरे कुछ समझने लायक कराया कि नहीं करा हमने, अरे कुछ करा क्या समझने लायक, जल्दी से बताइए। ये तो अपन क्या है पढ़ी पढ़ाई जो रामायण पढ़ कर आए हैं उसका क्या है रिपीट कर रहे हैं भैया। अरे क्या है ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, इसको ना कर तो हैं। अरे ये कर रहे हैं क्या, अरे कहीं एग्जाम में ऐसे लिखे आओ, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया भैया एल सेक्शन फिल्टर क्या है, इसकी सचित्र व्याख्या करो, और वहाँ आंसर में लिख के आ गए जो एल सेक्शन हम जानते हैं। अरे क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो हमारा एल सेक्शन फिल्टर है वो सेम टू सेम कैसे चलता है भैया, सेम टू सेम कैसे चलता है हमारा। अरे जो दोनों सर्किट जो हमारे दोनों फिल्टर पढ़ के आए हैं हम, प्रेरक और क्या, प्रेरक वाला और संधारित्र वाला, उनकी तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसी प्रकार इति सिद्धम अपन का एल सेक्शन फिल्टर हो गया भैया। और वो क्या है देखती है आपको नंबर दे देगा, कितने दे देगा, अरे कितने दे देगा, माइनस के डबल जीरो देगा कि नहीं देगा, जीरो भी नहीं देगा, माइनस के डबल जीरो देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करके आना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे आएगा नहीं समझ में, जो आपको ये गणित बता रहे हैं यहाँ पे क्या, अरे जो आपको समझाना चाह रहे हैं वो चीज़ समझ में आ रही है क्या।
अब जल्दी बताइए, इससे मज़ा नहीं आएगा प्यारे बच्चों। अरे जो चीज़ समझाएगी वो समझ में आएगी, जो परिपति आरेख बनाया है हमने, आ गया सर। अब एक बात बताइए प्यारे बच्चों, क्या बात बताइए सर। अब हम इसकी बनावट पढ़ते हैं। अरे बनावट पढ़ेंगे क्या इसकी, जल्दी बताइए। अरे यहाँ तक डायग्राम डन हो गया, क्या अपन ऐसे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बना लेंगे सर, फुल वेव के लिए तो ये बनाया ही है, ऐसे ब्रिज के लिए बना सकते हैं। अरे तो यहाँ तक डायग्राम डन हो गया क्या अपन का। अरे इसमें दो ये छलनी तो लग रही है हमारी, वहाँ चाय की बात करते थे, वहाँ पे एग्जाम्पल दिया था चाय का, वहाँ छलनी लेते थे, तो ये अपन की एक तरीके की छलनी तो है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये दो टाइप की छलनी के मान लें क्या इसको। हाँ सर मान लेते हैं दो टाइप की छलनी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बनावट स्टार्ट करेंगे इसकी, जल्दी से बताइए। अरे करेंगे बनावट स्टार्ट, तो कर देते हैं सर। तो बनावट में अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप बताइए। बनावट में क्या है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे जल्दी बताइए। अरे तो बनावट में ऐसे नहीं करते कि अपन स्टार्ट की, ध्यान कीजिए, दोनों फिल्टर में करा था मैंने, क्या कहा था, एक वर्ड बोला था वहाँ पे कि अपन क्या है, एक दोनों दो, एक को क्या है बहुत अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन आपने तो क्या है दो को अच्छे से समझा। कौन कौन से, एक तो प्रेरक वाले को और एक कैपेसिटर वाले को। तो दोनों की जो आपने जो बनावट पड़ी थी सेम टू सेम ऐसी चलेगी क्या, उसमें हल्का सा चेंज होगा कि नहीं। अरे होगा कि नहीं जल्दी बताइए। अब सर हमको तो पता ही नहीं है, आप ही बता दीजिए। तो सुनिए प्यारे बच्चों, अरे हमको पता है इसकी, अपन बनावट पढ़ रहे हैं सर, तो देखिए कैसे करेंगे कि जो हमारा एल सेक्शन फिल्टर है ये पढ़ रहे हैं, तो इसका निर्माण करने के लिए हमने क्या एक दष्टकारी का यूज़ लिया है। अरे दष्टकारी का यूज़ लिया है कि नहीं लिया, फुल वेव रेक्टिफायर का ले लिया सर। और इस दष्टकारी के क्या जो निर्गत श्रेणी उन पर एक क्या कर संयोजित कर दिया हमने, कुंडली एल तथा कैपेसिटर सी संयोजित कर दिया। अरे कर दिया कि नहीं कर दिया। और हमको पता है जो कुंडली एल के लिए प्रेरक का मान है, क्या कहा, जो हमारा प्रेरक एल का मान है सर वो क्या है, हमारे जो लोड प्रतिरोध आर एल है उससे अधिक होता है कि नहीं। अरे यही प्रतिबंध पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने। अरे जो इसके भगवान थे उन्होंने एक प्रतिबंध दिया था कि सर क्या है, जो इसका यूज करेंगे ना अपन तो इस कंडीशन में करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो डीसी का फ्लो है बहुत अच्छे से होगा। अरे इसलिए तो करते हैं क्या। अरे जल्दी बताइए कमेंट्स में, इसलिए करते हैं क्या। हाँ सर करते हैं। तो हमने एक बात पढ़ ली, क्या पढ़ ली सर यहाँ तक कि कुंडली एल के लिए प्रेरक का मान है वो क्या है, लोड प्रतिरोध आर एल से क्या है अधिक होना चाहिए, इसके सापेक्ष में, इसके रेस्पेक्ट में अधिक होना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है हमारा, यह क्या है भैया, उससे क्या करता है, प्रतिघात उत्पन्न करता है। अरे करता है कि नहीं करता। अरे हाई वोल्टेज जनरेट करेगा कि नहीं करेगा। एक्सएल बराबर ये होता है कि हमारा, अरे एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है कि नहीं। अब एल अधिक हो गया तो भैया ये भी एक्सएल भी तो अधिक होगा हमारा। अरे होगा कि नहीं होगा जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। अरे होगा कि नहीं। हाँ सर होता है। अब सर हमको पता है कि क्या है, इसने उच्च प्रतिघात उत्पन्न हो गया हमारा। अब जैसे ही इसका उच्च प्रतिघात क्या उत्पन्न हो गया तो संधारित्र का प्रयोग हम उपयोग कैसे लेते हैं। अरे संधारित्र का उपयोग इस प्रकार लेते हैं कि इसकी जो धारिता का मान अधिक हो जाए, जिसके कारण क्या है प्रतिघात का मान कम हो जाएगा अपन का। अरे क्या कहा मैंने, संधारित्र सी एस का यूज किस तरह लेते हैं हम, उपयोग में लेते हैं कि उसकी धारिता का मान किसका, जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो क्या होगी हमारी। अरे क्या होगी, उसकी धारिता का मान अधिक हो जाए और जिसके कारण क्या है प्रतिघात का मान कम हो जाएगा। अरे ऐसे ही होगा का नहीं। अरे सर समझ में नहीं आ रहा हमारा, तो दूसरी स्ट्रक्चर से समझाइए। तो दूसरी से समझते हैं प्यारे बच्चों, देखिए आप। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सर, क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे गुरुजी कौन सा, एल सेक्शन फिल्टर। तो आपको क्या है इसका हल्का सा डायग्राम दूसरा वाला चेंज करके बताता हूँ, छोटा डायग्राम बनाते हैं सर इसका। तो ये सर हमारा इनपुट टर्मिनल था, यहाँ पे हमारी क्या है कॉइल लगी हुई थी, और ये हमने एक ऐसे करके क्या लगाया था, एक सर एक हमने फिल्टर वो लगाया था कैपेसिटर। ये हमारा दूसरा वायर चल रहा है, इधर से चल रहा है कि नहीं चल रहा। और क्या है गुरुजी, ये हमने क्या, अरे ये क्या कर लिया हमने, यहाँ पे आउटपुट फाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसे इधर आर एल लगा हुआ था कि नहीं। अरे जल्दी बताइए। अरे ऐसे ही था कि नहीं था। अरे ऐसे ही था क्या, ये यहाँ से हमने क्या करा है, रेक्टिफायर इधर से क्या है, रेक्टिफायर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। अरे तो रेक्टिफायर इधर कनेक्ट हो रहा है, तो ये कहते हैं कि जो हमारा ये फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ये इसका क्या है, इनपुट टर्मिनल है। अरे है कि नहीं, अरे है कि नहीं। हमने क्या किया इसमें, कुछ नहीं किया। अरे छोटा सा डायग्राम समझाने के लिए बनाया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये हमारा इनपुट टर्मिनल हो गया, ये आउटपुट टर्मिनल हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। और हमको पता है सर, क्या पता है, जो इसके लिए किसके लिए, जो हमारा प्रेरक है जो कोयल है इसके लिए जो एक्सएल होती है वो क्या होती है सर, ये होती है हमारी ओमेगा एल। और एक्सी की वैल्यू क्या होती है सर, एक्सी की होती है 1/ओमेगा सी। अरे यही होती है कि नहीं, अरे यही होती है कि नहीं। अरे जल्दी से बताइए होती है कि नहीं। हाँ सर होती है। अब एक बात बताइए मेरे को, क्या बात बताइए सर। अब ये कहते हैं हम कि इनपुट पर तो क्या लग रहा है हमारा, एल लग रहा है कि नहीं। अरे इनपुट पर तो क्या है, चौक लग रही है, इसको चौक ही तो बोलते हैं अपन। अरे चौक बोलते हैं कि नहीं प्यारे बच्चों। हाँ सर बोलते हैं चौक। तो इनपुट पर तो चौक कनेक्ट हो रही है, और फिर इसमें क्या हो रहा है अपन का, कैपेसिटर कनेक्ट हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं। अरे जल्दी से बताइए हो रहा है कि नहीं। तो इसका नाम एक और पढ़ा था हमने, कौन सा नाम पढ़ा था सर, इनपुट चौक। क्या कहा मैंने, एक वर्ड बोला है इनपुट चौक एलसी फिल्टर। अरे ये भी तो नाम होता है इसका,
एक तो इसका एल सेक्शन होता है और दूसरा नाम क्या है, इनपुट चौक एल सी फिल्टर। अरे होता है कि नहीं, अरे जल्दी से बताइए होता है कि नहीं। अब आप बोलोगे बोले गुरु जी ये तो समझ में आ गया कैसे होता है, लेकिन इसका नाम एल सेक्शन क्यों पड़ा, अरे एल अनुभाग नाम क्यों पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिए आप डायग्राम में जरा क्या हो रहा है हमारा, कि जो स्ट्रक्चर बन रही है ना ये अपनी किसकी, प्रेरक और किसकी, प्रेरक और भैया कैपेसिटर की। कैसे बन रही है, हमारे इंग्लिश वर्ड एल के उल्टे के साइड जैसी बन रही है कि नहीं बन रही, अरे बन रही है कि नहीं बन रही, हाँ गुरुजी बन रही है। तो ये कह सकते हैं कि इसी से जो इसका नाम पड़ा है भैया वो एल सेक्शन पड़ा है। अरे पढ़ा है कि नहीं प्यारे बच्चों, अरे एल सेक्शन नाम पड़ा है कि नहीं पड़ा इसका, हाँ सर पढ़ा है। अरे जल्दी से बताइए किस किस को ये पता थी बात, हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस भी किया था, अरे करा था कि नहीं करा था, अरे जल्दी से बताइए। हाँ सर पढ़ा था। अब एक बात बताइए मेरे को प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे क्या है, हम परिणामी प्रतिघात क्या है कैलकुलेट करना चाहें, क्या रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहें, जो हमारा टोटल क्या है, जो टोटल जो हमारा क्या है प्रतिबाधा या फिर जो हमारा क्या है बैरियर है उसको हम कैलकुलेट करना चाहें, तो सर हमारा परिणामी प्रतिघात क्या आएगा, तो परिणामी प्रतिघात सर ये आएगा कि नहीं आएगा, एक्सएल माइनस एक्सी। अब आप बोलोगे सर ये क्यों आया, हमारा रिजल्टेंट है, जो क्या कहा मैंने, जो रिजल्टेंट है ये क्यों आया हमारा। रिजल्टेंट के लिए अपन तो क्या है, रिजल्ट निकालते हैं, परिणाम निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसको जोड़ते ही तो अपन ऐड ही तो करते हैं। यहाँ आपने माइनस क्यों कर दिया, अरे माइनस क्यों कर दिया यहाँ पे। अरे तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पे क्या प्लस आना चाहिए थे लेकिन सर आपने माइनस कर दिया। अरे तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए अपन क्या है, जो एक्सएल होता है और एक्स होता है ये क्या है, दोनों के कॉन्जुगेट हैं, दोनों के क्या है, संयुग्मी है, क्या करते हैं एक दूसरे के विपरीत है, इनकी जो कार्य प्रणाली है, क्या जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या है, विपरीत है। अरे तो एक तो क्या कर रहा है हमारा इसमें, अरे जो एक्सएल है ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं इसको, अपन की जो वैल्यू है, और ये एक्स ये क्या कर रहा है भैया, ये मिनिमम करने की कोशिश कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा, अरे एक्सएल मैक्सिमम हो जाएगा तभी तो यहाँ पे क्या है, एसी के घटक रह जाएंगे और डीसी के निकल जाएंगे कि नहीं इसमें से। अरे ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, अरे हो रहा है कि नहीं जल्दी से बताइए। अरे ऐसा ही है कि नहीं। अब वर्किंग प्रोसेस आप पढ़िए कि नहीं पढ़ी आपने, अरे वर्किंग प्रोसेस पढ़िए कि नहीं पढ़ी, किसकी सर, उसकी संधारित्र वाले की और प्रेरक वाले की। अरे पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो जल्दी बताइए। अरे मज़ा नहीं आएगा ऐसे, आप कमेंट्स में बता नहीं रहे सर कैसे कर रहे हैं हम, जल्दी बताइए आप कैसे समझ में आ रहा है आपको। अरे करें क्या इसकी हम, सर एक बार फिर समझा दिए, हमको मज़ा नहीं आया, आपको परेशान करना है हमको, तो एक बार समझ में आ गया फिर भी क्या है, आपसे एक बार पूछना चाहते हैं हम, तो हम तो समझा देंगे भैया। तो समझिए प्यारे बच्चों, सर हमने इसकी क्या है बनावट समझ ली थी, कि जो एल सेक्शन फिल्टर है उसका निर्माण करने के लिए भैया किसका यूज़ लेते हैं हम, एक रेक्टिफायर का यूज़ लेते हैं, ठीक है सर। और इस दृष्ट कार्य की क्या है, जो निर्गत श्रेणी है भैया, जो आउटपुट है उन पर क्या है एक एल तथा सी संयोजित कर देते हैं। अरे कर देते कि नहीं, और एल के लिए जो हमारा प्रेरक का मान है वो क्या है हमारा, अरे जो लोड है उसके सापेक्ष क्या है अधिक होता है कि नहीं होता, जिसके कारण ये क्या है भैया हाई रेजिस्टेंस क्या है जनरेट कर देता है कि नहीं कर देता। तथा जो हमारा कैपेसिटर सी है उसका उपयोग इस प्रकार लेते हैं, इसका प्रकार का क्या है उपयोग लेते हैं कि उसकी धारिता की जो वैल्यू है वो क्या है अपन को अधिक फाइंड हो, कैसी फाइंड हो, अधिक, और अधिक फाइंड हो गई तो भैया जो हमारा प्रतिघात है वो कैसे हो जाएगा, अरे कम हो जाएगा कि नहीं। अरे यही चीज़ तो पढ़ी थी हमने, एक्सएल माइनस एक्सी, ये तो एक्सएल हमारा मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहा है इसको उच्चतम, और लेकिन जो एक्सी भैया ये मिनिमम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे जल्दी बताइए यही करा था कि नहीं करा था, ठीक है सर ये समझ में आ गई थी। अब देखिए क्या कर रहे थे, जो प्रेरक त्वैल है, क्या कहा मैंने, जो प्रेरक त्वैल को श्रेणी क्रम में तथा सी को किसमें समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं कहा था सर हमने, इसको क्या श्रेणी क्रम में कर दिया, इसको समांतर क्रम में कर दिया, जिसके कारण हमारी जो आकृति थी वो कैसी बन रही थी भैया, अंग्रेज शब्द एल जैसी प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही उल्टी। अरे जल्दी बताइए ऐसी हो रही है कि नहीं हो रही, इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया, इसलिए तो अपन एल सेक्शन फिल्टर नाम दे दिया इसको, दे दिया था कि नहीं सर, ठीक है सर यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारे परिपथ से क्या स्पष्ट हो रहा है, अरे परिपथ से क्या स्पष्ट हो रहा है भैया, कि जो परिपथ के जो निवेशी सिरे हैं, क्या कहा परिपथ के निवेशी सिरों पर क्या कनेक्ट है अपन का, चौक है, चौक ही तो कनेक्ट है, चौक है जो क्या सी, यही तो कनेक्ट है भैया हमारा, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया भैया इनपुट चौक। मतलब क्या कहा मैंने, अरे इनपुट चौक एल सी फिल्टर, यही नाम पड़ा कि नहीं जल्दी से बताइए, अरे पढ़ा कि नहीं। और इसके बाद क्या है अपन इस फिल्टर के जो निर्गत श्रेणी पर क्या कर लेते हैं भैया, आरएल संयोजित करके यहाँ पर क्या है निर्गत संकेत वीओ का मापन कर लेते हैं। अरे कर लेते हैं कि नहीं ऐसे वीओ का मापन, अरे कर लेते कि नहीं जल्दी से बताइए। अब जो नए बच्चे उनको क्या है समझ में नहीं आएगा, उनको पिछले लेक्चर क्या है लेना पड़ेगा, ठीक है ना, रेक्टिफायर से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, तब क्या है बहुत अच्छे से डीप में समझ में आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे आया कि नहीं समझ में, जल्दी से बताइए। अरे किन किन बच्चों का आ गया जल्दी से बताइए, अरे मज़ा नहीं आएगा ऐसे, आप जल्दी बताइए किन किन को समझ में आया, आ गया कि नहीं, ठीक है सर। अब चलते हैं आगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमने क्या है यहाँ तक इसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली। अब सर एक बार क्या है आप इसकी कार्यप्रणाली और समझा दीजिए, क्या कहा मैंने कार्यप्रणाली और समझा दीजिए। तो देखते हैं भैया इसकी कार्यप्रणाली क्या है, कैसे वर्क करेगा हमारा जो क्या है
जो हमारा भैया कौन सा एल सेक्शन फिल्टर है ये कैसे वर्क करेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले किसके लिए देख लें हम। अरे हम जानते हैं कि क्या वी नो दैट, क्या कहा मैंने, वी नो दैट। अब आधे डाउट तो यही क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, वी नो दैट लिखते ही, वी नो दैट लिखते ही आधे डाउट क्लियर हो गए क्या आधे बच्चों के। जल्दी से बताइए किस किस के डाउट क्लियर हो गए। ठीक है सर, अब हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं कि जो हमारा दिष्ट कार्य है उससे जो क्या है डीसी संकेत फाइंड होता है। अरे क्या कहा मैंने, जो हमारा रेक्टिफायर है सर उससे क्या है हमारा डीसी संकेत प्राप्त होता है। ठीक है सर, लेकिन जो हमारा डीसी संकेत है, जो हमारा डीसी सिग्नल है, इसमें कौन से डीसी के घटक भी हैं और एसी के घटक भी हैं। अरे ये बात सबको पता है कि नहीं, भली भांति परिचित है इस बात से। अरे है कि नहीं, इसको कम से कम अपन ने कितनी बार, कम से कम 200 बार रिवीजन कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं कि नहीं, 150-200 बार पढ़ रहे हैं कम से कम इसको। ठीक है सर, ये बात पता है हमको कि क्या है जो हमारा डीसी सिग्नल है उसमें डीसी घटक होते हैं और एसी घटक भी होते हैं। अब एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जब दोनों घटक प्रेजेंट हो गए और हमारे यहाँ पे क्या है, हम दो युक्तियाँ काम में ले रहे हैं कि नहीं, एक तो एल ले रहे हैं और एक आर एल ले रहे हैं। अरे ले रहे हैं कि नहीं, और हमारा जो करंट है उसमें क्या है डीसी घटक भी आ रहे हैं, एसी घटक भी आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो हमारा क्या है जो वर्किंग प्रोसेस होगी वो क्या है दो तरीके से होगी, एक डीसी के लिए निकालेंगे एक, और एक किसके लिए निकालेंगे सर, एक हम निकालेंगे सर एक एसी के लिए। अरे ऐसे ही होगी कि नहीं होगी। तो एसी के लिए पढ़ लें क्या हम, अरे एसी के लिए फाइंड कर लें क्या, जल्दी बताइए। अरे जल्दी बताइए, क्या फिर डीसी के लिए करें। अरे डीसी के लिए कर लेंगे पहले, चलो सर डीसी के लिए करते हैं। अब सर क्या होता है, डीसी के लिए पढ़ें हम तो हमने क्या एक प्रतिबंध पढ़ा है। कौन सा प्रतिबंध पढ़ा है, एक प्रतिबंध पढ़ के आए हैं, एल का मान है वो क्या है भैया आर एल से अधिक होना चाहिए। अरे ये प्रतिबंध पढ़ के आए हैं क्या, अरे यही प्रतिबंध पढ़ के आए हैं क्या, अरे जल्दी से बताइए। अब देखिए डीसी घटक है, इसके लिए क्या है भैया जो हमारा क्या है प्रेरक पहले ये क्या है न्यूनतम प्रतिघात उत्पन्न करता है। अब सर कैसे करेगा, अरे हमको पता है सर, क्या पता है, डीसी के लिए फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 होती है कि नहीं होती। अरे क्यों होती है सर, क्योंकि इसके ग्राफ में क्या है फ्लैक्चुएशन नहीं होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है सीधा चलता है, नीलबट्टे सन्नाटा, कोई फ्लैक्चुएशन नहीं आता इसमें। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या अपन कि अपन की जो फ्लैक्चुएशन जो एफ जो अपन की आवृत्ति है इसका जो मान है भैया 0 फाइंड हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमको पता है सर जो क्या है जो हमारा क्या है गुरुजी, जो हमारा प्रेरक है इसके लिए एक्सएल की वैल्यू क्या होती है हमारी ओमेगा एल होती है, और ओमेगा क्या हो गया 2 पाई एफ एल। अरे यही होता है कि नहीं होता है, एक्सएल की वैल्यू जी सर होती है। अब जैसे ही यहाँ पर जो हमारी एफ की वैल्यू 0 फाइंड हुई सर, तो एक्सएल क्या हो गया अपन का, अरे एक्सएल क्या हो गया भैया, ये हमारा अनंत हो गया कि नहीं हो गया। अरे जल्दी बताइए अनंत हो गया कि नहीं हो गया, अनंत होगा गुरु जी या फिर 0 होगा। अरे 0 होगा कि अनंत होगा, जल्दी बताइए। अरे 0 होगा कि नहीं होगा, हाँ सर 0 होगा। अरे सर 0 कैसे हुआ, अरे एफ की वैल्यू पुट करिए, और क्या किया हमने इसमें, अरे एफ की वैल्यू तो पुट करिए प्यारे बच्चों। अरे सर एफ की वैल्यू 0 पुट कर दी तो एक्सएल की वैल्यू 0 आ गई। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अरे ये कह सकते हैं कि प्रेरकत्व एल के लिए ये क्या है न्यूनतम अपन का न्यूनतम प्रतिघात उत्पन्न कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा, जिसके कारण क्या हो रहा है भैया यहाँ पे अपन का बैरियर जनरेट नहीं हो रहा, जो हमारा एक्सएल की वैल्यू 0 आ रही है तो यहाँ से आगे फ्लो हो जाएगी। अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। अरे हो जाएगी कि नहीं। अब बात करें सर जो हमारा कैपेसिटर है, क्या एक वर्ड बोला जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से तो डीसी आ गई यहाँ पर, अरे आ गई कि नहीं आ गई। लेकिन जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है सर, इसके लिए हमने पढ़ा है जो एक्सी की मान होता है वो क्या होता है सर, वो होता है हमारा 1 ओमेगा एफ, ओमेगा सी होता है, तो 2 पाई एफ सी लिख दें सीधा। अरे लिख दें, क्या लिख दिया सर। अब हमको पता है भैया जो आवृत्ति की मान है वो क्या अपन को 0 मिल रही है, डीसी के लिए मिलती है कि नहीं आवृत्ति की वैल्यू। अब जैसे ही यहाँ पर 0 पुट करा तो भैया क्या आ गया हमारा एक्सी का मान, अरे इनफाइनाइट आ गया कि नहीं आ गया सर, अरे इनफाइनाइट आ गया क्या, जल्दी बताइए। अरे आया कि नहीं प्यारे बच्चों। अब इससे क्या तात्पर्य हो रहा है भैया, अरे यही तो पता चल रहा है, यहाँ से इनफाइनाइट हो गया तो भैया यहाँ पे क्या अपन की ओपन सर्किट हो गई, मतलब यहाँ तो करंट ही फ्लो नहीं होगा। अरे क्या कहा मैंने, इधर करंट ही फ्लो नहीं होगा, इधर नहीं, इधर कैपेसिटर पर तो क्या है करंट फ्लो नहीं होगा प्यारे बच्चों, और करंट का फ्लो नहीं होगा तो क्या है हमारी जो डीसी है सीधी क्या है लोड पर चली जाएगी, और हम कहाँ डीसी का क्या है मापन कर लेंगे लोड पर। अरे ऐसे ही होता है कि नहीं होता, अरे गुरुजी समझ में नहीं आया, क्या बोल के चले गए फटाफट आप। तो आराम से समझिए प्यारे बच्चों, हमको पता है कि हम जानते हैं सर जो दृष्टकारी से क्या अपन के डीसी सिग्नल फाइंड होते हैं, और डीसी सिग्नल में क्या है सर हमारे डीसी घटक भी हैं और एसी कंपोनेंट भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीसी घटक के लिए निकाल लेते हैं कि सर वो कैसे अपन का वर्क करेगा, कैसे क्या है प्रिंसिपल रहेंगे इसकी। ठीक है सर, तो डीसी के लिए हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि जो आवृत्ति का मान होता है वो भैया एफ बराबर 0 होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लैक्चुएट नहीं करता। अरे इस तरीके से ग्राफ चलता है कि नहीं चलता है प्यारे बच्चों इसका, हाँ सर चलता है। अब देखिए जैसे ही एफ बराबर 0 हुआ सर, तो हमको पता है चौक के लिए जो एक्सएल है जो हमारा क्या है प्रेरणिक प्रतिघात है उसकी वैल्यू ओमेगा एल होती है,
और ओमेगा की जगह 2 पाई एफ आ गया। अब जैसे ही यहाँ पर एफ की वैल्यू हमने पुट करी किसके लिए, डीसी के लिए, तो एक्सएल की वैल्यू भी 0 आ गई। तो अर्थात हम इससे ये कह देंगे गुरुजी कि यहाँ पर क्या है अपन का 0 मान का जो वेरियर है वो जनरेट हो रहा है, अर्थात यहाँ पे वेरियर जनरेट नहीं हो रहा। तो डीसी क्या है हमारे यहाँ से सीधी निकल जाएगी। अरे सीधी निकल जाएगी कि नहीं, अब सर यहाँ से तो आ गई लेकिन हमारा कैपेसिटर और खड़ा है यहाँ पर डंडे लेके। तो क्या कर रहा है भैया यहाँ पे, अब हमको पता है भैया कैपेसिटर के लिए जो एक्स की वैल्यू क्या होती है 1/2 पाई एफ सी। अरे होती है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर जो आवृत्ति की वैल्यू भैया हमने 0 पुट कर दी, अब 0 पुट कर दी क्या आ गया अपन का इनफाइनाइट मान की वैल्यू आ गई। अर्थात ये कह सकते हैं यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर्किट खुली हो गई भैया, यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं हो रहा। या फिर ये कहते हैं यहाँ पे कि क्या यहाँ बहुत अत्यधिक मान का क्या है भैया प्रतिघात या प्रतिबाधा उत्पन्न हो गई, जो क्या है सहन ही नहीं हो रही इस पे भैया। और ये क्या है डंडे दे के भगा रहे हैं ऐसे किसको, डीसी को। अरे भगा रहा है कि नहीं। और डीसी क्या है बेचारी चुपचाप यहाँ से आते हुए लोड पर क्या है, लोड पर आ जाएगी और अपना क्या है मापन दे देगी। अरे और क्या है अपन का लोड मापन कर लेगा कि नहीं कर लेगा यहाँ पे। अरे आया कि नहीं प्यारे बच्चों समझ में, अरे आया कि नहीं जल्दी बताइए, आ गया। अब सर ये तो बात हो गई हमारे डीसी के लिए, लेकिन अगर बात करें सर एसी के लिए करते हैं तो क्या होगा। अरे एसी के लिए जैसे डीसी के लिए क्या है वैसे एसी के लिए करेंगे अपन। अरे ऐसे ही करेंगे क्या, जल्दी बताइए। हाँ सर ऐसे ही करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों एसी के लिए करते हैं हम। तो सर ये एक बात बताइए, एसी के लिए अपन का क्या है, एसी का जब ग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें क्या है फ्लैक्चुएशन होते हैं क्या है इस प्रकार के, अर्थात उसमें जो आवृत्ति है वो क्या है 0 नहीं होती। अरे नहीं होती क्या, जल्दी से बताइए, कुछ ना कुछ क्या उसकी वैल्यू फाइंड होती है। अरे होती है क्या मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। हाँ सर होती है। अब देखिए एसी के लिए क्या कर रहा है भैया, एसी के लिए जब इसकी वैल्यू फाइंड हो रही है तो दोनों की वैल्यू फाइंड होगी। यहाँ भी कुछ ना कुछ क्या मान आएगा एक्सी में और एक्सएल में भी कुछ ना कुछ मान आएगा। अब क्या होता है सर, एक्सएल का कुछ ना कुछ मान फाइंड हुआ, मतलब यहाँ पे क्या है, अरे एक्सएल सर यही तो होता है हमारा एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। ठीक है सर। अब एफ की वैल्यू भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइंड हो रही है, अर्थात एक्सएल की वैल्यू फाइंड हो रही है। मतलब इसमें क्या है कुछ ना कुछ वेरियर जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा भैया कुंडली में, किसके लिए, एसी के लिए अपन का कुछ ना कुछ वेरियर जनरेट हो रहा है अपन के एल प्रेरक में, कॉइल में हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ सर हो रहा है। अब क्या करता है भैया जो एसी है इसकी जो प्लेट है उन पर क्या है भैया संचित हो जाता है किसके रूप में, अपन की विद्युत मैग्नेटिक ऊर्जा, क्या कहा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब आप बोलोगे क्या होती है सर, अरे पढ़ के आए थे कि नहीं 12th क्लास में, हाफ एल आई स्क्वायर पढ़ते थे ऐसे। तो उसकी फॉर्म में क्या है यहाँ पर संचित हो जाती है सर। ठीक है संचित हो गई, लेकिन क्या है पूरी तरीके से नहीं हो पाती और फिर भी क्या है छिप छिप के थोड़ी बहुत क्या है एसी के घटक हैं वो निकल जाते हैं भैया। अब क्या एसी के घटक निकल जाते हैं तो भैया सी क्या कहता है, अब सी कहता है उनसे अरे कहाँ जा रहे हो तुम, अरे इधर तो मेरे से तो मिलके जाओ, इधर कैसे जा रहे हो आप, मेरे बिना पूछताछ से आगे कैसे जा रहे हो भैया। तो सी क्या है इनको अपने पास बुलाता है, अब इनसे पूछता है भैया कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि क्या तुम मेरे को क्या है मेरे को लांग कर चले जाओ। क्या कहा कैपेसिटर ने, क्या कहा इसे घटकों से कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि भैया जो क्या मेरे से लड़ाई करके मेरे से जीत के तुम चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हमको पता है भैया जो एक्स सी है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 पाई एफ सी। और भैया जैसे ही जो हमारा क्या है एफ की वैल्यू कुछ ना कुछ फाइंड हो रही है, अर्थात इसका मान कुछ ना कुछ फाइंड हो रहा है, तो भैया एक्स की वैल्यू भी कुछ ना कुछ फाइंड हो रही है। अरे हो रही है कि नहीं, हाँ सर हो रही है। तो क्या कर रहा है एक्स भैया, अगर कुछ एसी के घटक कुछ आ भी गए ना गलती से तो उनको क्या है अपने पास ही अपने प्लेटों पर संचित कर लेता है कि नहीं। अरे कर लेगा कि नहीं कर लेगा, और क्या करेगा, अरे उनसे ऐसे बोलेगा अरे तुम तो मेरे पास ही रह जाओ, क्या है अपने अंदर बहुत अच्छी क्या है अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, तो तुम क्या है मेरे पास ही रह जाओ। अरे ठीक है ना। तो क्या होता है भैया जो कुछ बचे हुए एसी घटक हैं वो क्या है अपने अपन के कैपेसिटर पर संयोजित हो जाते हैं कि नहीं, किसके रूप में, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा हाफ एल आई के रूप में, हाफ एल आई स्क्वायर के रूप में। अरे समझ में आया कि नहीं। फिर भी क्या है, अरे थोड़ी बहुत एसी के घटक तो फिर भी आ जाते हैं सर यहाँ पे, कहाँ पर, लोड पर। अरे तो मैंने क्या कहा था 100% अपन को कभी फाइंड नहीं हो सकती, और फाइंड हो गई तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी अपन की, अरे आइडियल कंडीशन हो जाएगी कि नहीं। और हमको पता है गुरुजी की आइडियल कंडीशन कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती, इसमें कुछ ना कुछ तो क्या है, कुछ ना कुछ तो जो मान है इसी घटक वो क्या आएंगे। अरे चाय जो छानते हैं उसमें आते कि नहीं अपन के कण, तो समझाया था एग्जाम्पल दिया था वहाँ पे। अरे समझाया था कि नहीं, फिर भी क्या अपन उसको पी जाते हैं और हमारी बॉडी क्या है उसको एक्सेप्ट कर जाती है। फिर क्या है वहाँ पे डैमेज होने का खतरा क्या है कम हो जाता है, इतना नहीं रहता, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अरे कुछ घटक यहाँ पे आ भी जाते हैं ना तो डैमेज होने का जो खतरा है वो भैया बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे समझ में आया कि नहीं, अरे समझ में आया कि नहीं। एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पे अपन का जो क्या है एसी घटक था जो क्या यहाँ पे रुक गया, तो एक बात समझ सकते हैं क्या सर यहाँ पे, अरे समझ सकते हैं क्या जो हमारा कैपेसिटर है वो कैसे वर्क कर रहा है एसी के लिए, अरे बाईपास का ही तो वर्क कर रहा है, इसको अपने पास बुला रहा है। अरे उसको क्या है बाईपास उपमार्ग प्रदान कर रहा है। अरे समझाता कि नहीं समझाता हमने कैपेसिटर वाले में, अरे समझाता कि नहीं प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए। तो ये क्या है बाईपास की तरह वर्क कर रहा है, किसके लिए भैया, हमारे एसी घटकों के लिए। अरे समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए।
अरे समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए किन किन बच्चों को समझ में आ गया। अरे जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है सर। अब इसका क्या करते हैं, हमने जो इसको जो कि वर्किंग प्रोसेस पढ़ी है ना इसकी, तो इसको क्या है हम हिंट ट्रिक में समझ लेते हैं। अब हिंट ट्रिक क्या होती है सर, अरे आपको एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे नहीं, जिसको कॉपी पे क्या अलग से लिखवाया तो मैंने आपको कि ऐसे क्या है इसको लिख लेना आप। बहुत क्या है आपको बहुत यूजफुल रहेगा ये, आपको केवल ये याद कर लोगे तो क्या है इसकी पूरी वर्किंग प्रोसेस है, क्या है ऐसे कि ऐसे छाप के आ जाओगे। अरे यही कहा था कि नहीं कहा था मैंने, हाँ सर कहा था। तो देखिए उसको क्या लिख लेते हैं हम। अरे लिख लें क्या, हाँ सर लिख लीजिए। तो लिखते हैं, देखो प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे हम। तो देखिए तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमको पता था सर, क्या पता है गुरुजी, कि हमारा था ये रेक्टिफायर था सर। अरे क्या था, रेक्टिफायर था कि नहीं था, हाँ सर ये रेक्टिफायर। अरे ऐसा तो नहीं पढ़ा था सर हमने, उसमें तो हमने वो भी लगाया था, क्या लगाया था, अरे क्या उसमें डायोड भी लगाए थे, आपने तो ये डिब्बा सा बना दिया पता नहीं क्या। अरे तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना इसको। अब देखिए रेक्टिफायर से भैया हमारी कौन सी आ रही थी, अरे रेक्टिफायर से अपन को डीसी फाइंड हो रही थी कि नहीं हो रही थी, अरे डीसी मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी। लेकिन क्या था सर, इसमें जो हमारे डीसी थी उसमें भैया एसी के घटक भी थे और डीसी के घटक भी थे। क्या कहा मैंने, इसमें सर हमारे डीसी के घटक भी थे और सर एसी के घटक भी थे। अरे ऐसा ही करा था कि हमने, ऐसे ही मिल रहा था क्या, हाँ सर मिल रहा था। अब डीसी के लिए हमको पता है सर, क्या पता है कि इसके लिए जो एफ है, क्या एफ क्या होता है भैया, अरे एफ ये नहीं होता है कि आवृत्ति, इसकी वैल्यू क्या भैया जीरो फाइंड होती है। अरे पता है कि नहीं पता। अब बात करें सर इसकी, तो क्या है एफ की वैल्यू जीरो फाइंड हो गई। अब देखिए सर, अब ये कैसे अपन का वर्क कर रहा है जो डीसी है, एक तो सी के लिए देख लें इसको और एक एल के लिए देख लें। अरे सी के लिए और एल के लिए देख लें क्या अलग अलग, हाँ देखते हैं सर, देखिए कैसे देखते हैं। तो देखिए सी का पता है हमको भैया, जो कैपेसिटर है उसकी जो क्या है एक्स सी क्या होती है अपन की 1/ओमेगा सी। अरे होता है कि नहीं होता। अब ओमेगा की जगह 2 पाई रख दिया सर हमने, और एफ की जगह जैसे ही जीरो रखा तो क्या हो गया हमारा एक्स सी की वैल्यू क्या इनफाइनाइट आ गई कि नहीं आ गई। अरे जल्दी से बताइए एक्स सी की वैल्यू इनफाइनाइट आई कि नहीं आई, हाँ सर आ गई। मतलब क्या हो गया, अरे एक तरीके से ओपन सर्किट हो गया कि नहीं, अरे ओपन सर्किट हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर हो गया। तो ये कहते हैं जो अपन का क्या है डीसी, जो डीसी घटक में लेते हैं उनके लिए जो कैपेसिटर है भैया कैसे वर्क कर रहा है अपन का, अरे हाई रेजिस्टेंस उच्च प्रतिघात का वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा अपन का, इनफाइनाइट मान का जनरेट कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। अब हमको पता है सर, ये तो हमने क्या है कैपेसिटर की बात कर ली, अब प्रेरक जो कुंडली है जो कॉइल है उसकी बात करते हैं। तो हमको पता है सर जो एक्सएल है वो क्या होता है हमारा, अरे क्या होता है जो कुंडली के लिए प्रतिघात, यही तो होता है प्रेरणिक प्रतिघात, हाँ सर होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है भैया ओमेगा एल। अरे यही होती है कि नहीं, अरे जल्दी से बताइए, हाँ सर होती है। अब हमको पता है कि जो ओमेगा एल है, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रखा तो क्या आया सर, 2 पाई एफ रखती। अब डीसी के लिए जो एफ का मान होता है सर जीरो होता है। अब जैसे ही यहाँ पे जीरो पुट किया तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो गई मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी बताइए प्यारे, अरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए क्या आएगी, एक्सएल की वैल्यू जीरो आ गई। अरे आ गई कि नहीं आ गई, अर्थात क्या हो गया हमारा, इसके लिए न्यूनतम रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा है क्या, न्यूनतम प्रतिघात, अरे न्यूनतम बैरियर जनरेट कर रहा है क्या इसके लिए, जल्दी बताइए, हाँ सर कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अरे जीरो हो गया तो वो बैरियर जनरेट नहीं कर रहा बिल्कुल ही। अरे न्यूनतम प्रतिघात का मतलब क्या हो गया, वहाँ बैरियर ही नहीं है भैया। और क्या है जो अपन का जो क्या है जो डीसी है भैया वो कैसे फ्लो हो जाएगी हमारी, डीसी सर एल से और आर एल की तरफ फ्लो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अरे जल्दी बताइए ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा, अरे हो रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, हाँ सर हो रहा है। अब एक बात बताइए, अगर हम एसी के लिए पढ़ें भैया तो हमको पता है एसी के लिए फ्रिक्वेंसी क्या होती है भैया, कभी जीरो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि उसमें फ्लैक्चुएशन आते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है सर, ये जो हमारा एक तो एल के लिए पढ़ेंगे एक सी के लिए, ठीक है। अब एल के लिए पता है सर हमको, एल के लिए क्या होती है हमारी एक्सएल की वैल्यू, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है। अब यहाँ पे क्या है कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड हो रही है सर इसकी, अरे हो रही है कि नहीं हो रही है, हाँ सर हो रही है एक्सएल की वैल्यू फाइंड। इसका मतलब ये कह दें क्या कि जो हमारे एसी के घटक हैं वो क्या है अपन के इस पर ही रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाएंगे अपन की प्रेरक कुंडली पर, अरे रुकेंगे कि नहीं, क्योंकि क्या है इसके लिए जो प्रेरक तो भैया ये उच्च प्रतिघात उत्पन्न कर रहा है, कैसा हाई रेजिस्टेंस हाई बैरियर क्या जनरेट कर रहा है इसके लिए, जिसके कारण क्या है जो कुंडी एल के श्रेणी पर क्या है जो हमारे एसी घटक हैं किसके रूप में संचित हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाफ एल आई स्क्वायर। अरे विद्युत मैग्नेटिक एनर्जी पड़ी है कि नहीं, उसके रूप में संचित हो गए। अरे हो गए कि नहीं हो गए, हाँ सर हो गए। और हमारा जो कैपेसिटर है इसके लिए पता है सर, फिर भी क्या है, अरे फिर भी क्या होता है कुछ जो घटक हैं हमारे एसी के वो भैया छिपा के क्या है निकल जाते हैं, और क्या हाँ फिर उनको कैपेसिटर बुला लेता है, अरे भैया कहाँ जा रहे हो तुम, मेरे से तो मिलकर जाओ, मेरे से तो क्या अपनी खातिरदारी करवाओ। फिर क्या है अपन का जो एक्स सी है, हमको पता है एक्स क्या होता है भैया 1/ओमेगा एल, एक्सएल नहीं, अरे एक्स ही एक्सएल सही लिखा है क्या हमने,
अरे एक्स ही तो होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ओमेगा सी आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर ओमेगा सी आ गया। अब जैसे ही यहाँ पर क्या है फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कुछ ना कुछ फाइंड हो रही है, अर्थात एक्स सी क्या है, एक्स सी भी तो जनरेट कर रहा है यहाँ बैरियर। अरे बैरियर जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इनको अपनी प्लेटों पर संचित कर लेगा वापस से, किसके रूप में? हाफ एल आई के स्क्वायर के रूप में। और क्या है जो बच्चे कुछ इसी के घटक थे वो क्या है, जो हमारा कैपेसिटर है भैया वो क्या है, बाईपास की तरह वर्क करता है उसके लिए, और क्या है अपने पास ही बुला लेता है। अरे ऐसा ही होता है कि नहीं? हाँ सर होता है। तो ये कह सकते हैं क्या कि जो हमारा क्या है भैया, दोनों क्या है एसी के घटकों को रोक लेते हैं, और क्या है भैया फिर भी कुछ ना कुछ एसी के घटक तो चले जाते हैं कि नहीं, वो बात अलग है। अरे चले जाते हैं कि नहीं? हाँ सर चले जाते हैं। और भैया वो क्या होते हैं हमारे, अरे वो उर्मिका होते हैं कि नहीं होते? हाँ सर उर्मिका होते हैं। और क्या है वो आइडियल कंडीशन तो हमको कभी फाइंड नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर कभी 100% डीसी जो एसी के घटक हैं वो तो क्या है फिल्टर हो ही नहीं सकते, क्या है कभी रुक ही नहीं सकते सर, कुछ ना कुछ तो जाते ही रहेंगे उसमें, कुछ ना कुछ तो जाते ही रहेंगे। अरे तो ये चीज़ समझ में आई क्या? ये कहानी जो बता रहे हैं आपको भैया, अरे अब ये आपको केवल हिंट ट्रिक है, ये आपको समझाने के लिए बताइए, ठीक है ना? इसको क्या है आप कॉपी में अलग से लिख लेना। क्या कहा मैंने? कॉपी में अलग से लिख लेना। इससे क्या करोगे भैया आप, ये डायग्राम आपको याद हो गया ना सर, तो क्या होगा इससे हम पूरी क्या है 2-3 पन्ने की खतरनाक सामाजिक विज्ञान जैसे थ्योरी लिख के आ जाएंगे। अरे करके आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अब कैसे लिखेंगे सर, हमारे तो समझ में नहीं आई। अरे तो ऐसे करेंगे कि हम जानते हैं सर जो दिष्ट कार्य उससे दिष्ट संकेत प्राप्त होता है, ठीक है ना? अब दिष्ट संकेत में क्या हमारे डीसी घटक भी होते हैं, एसी घटक भी होते हैं। अब डी जो हमारे क्या है डीसी घटक के लिए देख लें पहले, तो डीसी घटक के लिए जो हमारा प्रेरक पहले है भैया वो कैसा वर्क करता है, न्यूनतम प्रतिघात उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या है जो दिष्ट घटक का प्रवाह प्रेरक पहले में हो जाता है। अरे हो जाता है कि नहीं हो जाता? हाँ हो जाता है। तथा फिर क्या होता है हमारा जो संधारित्र सी है जो क्या है डीसी घटक के लिए उच्च प्रतिघात हाई रेजिस्टेंस जनरेट करता है, और वो क्या है खुले परिपट ओपन सर्किट की भांति क्या है व्यवहार व्यक्त करता है, जिसके कारण क्या है जो डीसी घटक का प्रवाह संधारित्र सी में नहीं होकर कहाँ हो जाता है, लोड प्रतिरोध आरएल में हो जाता है। अरे ये बन गई क्या थ्योरी? अरे तो डीसी के लिए बन गई। अब एसी घटक के लिए बात करें तो एसी घटक के लिए हमको पता है सर, क्या पता है कि जो हमारा प्रेरकत्व है वो क्या करते हैं हमारा इसके लिए उच्च प्रतिघात उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है कुंडली एल की क्या सिरों पर प्रत्यावर्ती घटक हैं जो अपन के एसी घटक हैं। अरे एसी घटक क्या करते हैं हाफ एल आई स्क्वायर के रूप में संचित हो जाते हैं। अब जो डीसी घटक का जो भाग बच गया जो प्रेरक एल से क्या है प्रवाह हो जाता है, अरे कुछ भाग बच गया जो क्या है एल से प्रभावित होकर बाहर आ गया भैया, कहाँ सी के पास पहुंच गया। तो क्या होता है भैया जो संधारित्र सी है क्या है इसके लिए न्यूनतम प्रतिघात उत्पन्न करता है, अर्थात एसी घटक के लिए क्या है भैया बाईपास का मार्ग करता है, बाईपास का क्या है कार्य करता है कि नहीं करता, बाईपास का वर्क करता है, जिसके कारण क्या होता है एसी घटक का प्रवाह लोड प्रतिरोध आरएल में तो हो ही नहीं पाता है, क्या है अपने पास ही बुला लेता है और अपनी प्लेटों पर क्या है हाफ एल आई स्क्वायर के रूप में क्या है संचित करा लेता है उनको। अरे करा लेता है कि नहीं? और इस प्रकार क्या है भैया हमारा जो एलन वर्क सेक्शन क्या एल सेक्शन जो फिल्टर है उसके लिए क्या है एसी डीसी घटकों को पृथक किया जाता है। अरे यही होता है कि नहीं होता? एल सेक्शन क्या है, अरे जो एल अनुवाक फिल्टर है इसके द्वारा क्या है इसी प्रकार जो एसी घटक और क्या है डीसी घटक है इनको पृथक सेपरेट किया जाता है। अरे तो ये जो कार्य प्रणाली समझाइए आपको, जो ये महाभारत समझाइए प्यारे बच्चों, ये समझ में आई कि नहीं आई? अरे जल्दी से बताइए कमेंट्स में, फिर इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे अपन। अरे समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताइए। अगर ये समझ में आ गई ना आपके तो मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है बहुत आराम से करोगे आप, ठीक है प्यारे बच्चों? आ गई कि समझ में? जल्दी से बताइए। हाँ सर आ गई। अब एक बात बताइए सर मेरे को, क्या बात बताइए, अगर हम क्या है जो दोनों की हमको क्या आती है, अरे जो हमारा एक तो श्रेणी प्रेरकत्व था और एक क्या था हमारा, अरे एक कैपेसिटर वाला था कि नहीं था संधारित्र सी वाला जो हम पढ़ के आए फिल्टर, ठीक है सर। अब उन दोनों की हमको क्या है जो मैथमेटिकल एनालिसिस आता है ना तो इनको क्या है हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। किसको? एक तो एल सेक्शन को और पाई सेक्शन को, ठीक है प्यारे बच्चों? अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? जल्दी से बताइए। हाँ सर कर पाएंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको जो ये बताया ये चीज़ समझ में आई कि आज, अरे आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होंगे क्योंकि क्या है आपको आता है समझ में आ गया आपको, ठीक है ना? इसलिए क्या है आप बोर हो रहे होंगे आप ठीक है ना? तो बोर नहीं होना है आपका, जो मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे ना इसका बहुत धांसू करेंगे, बहुत क्या है बहुत खतरनाक समझ में आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? अरे आएगा कि नहीं? जी सर आएगा। अब ठीक है ये चीज़ समझ में आई आपको। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस अभी कर देंगे स्टार्ट, अरे गणितीय विश्लेषण अभी स्टार्ट कर देंगे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस, अरे कर दें क्या या फिर नेक्स्ट लेक्चर में करें अपन के? अरे नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे सर, क्योंकि अब करने लगे ना तो बीच में रह जाएगा और बीच में रह गया फिर क्या हमको अच्छा नहीं लगेगा, अजीब सा मन हो जाता है उल्टी का सा। अरे ऐसा ही होता है क्या? अरे अगर बीच में पढ़ेंगे इसको तो सर ये बीच में ही छूट जाएगा हमारा, क्या है लंबा लेक्चर हो जाएगा पहला तो, और दूसरी बात क्या है फिर बीच में छोड़ दिया तो मन अजीब हो जाता है हमारा। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, अगले नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे इसको, ठीक है ना? क्या कहा मैंने? नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको, ठीक है ना?
अब एक बात बताइए मेरे को, हमारी क्या है सुबह भैया किसकी लगी थी, मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास लगी थी। किसकी लगी थी, मैथमेटिकल फिजिक्स की। तो किन किन बच्चों ने वो क्लास ली और किन किन के समझ में आई, जल्दी से बताइए। जो आज कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने, जो STR थ्योरी पढ़ी थी प्यारे बच्चों, वो किन किन की समझ में आई थी। अरे जल्दी से बताइए। लेक्चर कैसा खतरनाक लगा था कि सुबह का, आपको समझ में आया था कि नहीं। 2-5% जल्दी बताइए। अरे ज़्यादा नहीं, 2-5% की डिमांड कर रहा हूँ बस आपसे, इतना समझ में आया था क्या। अगर इतना आ गया ना तो आपको 95% और समझा दूंगा दोबारा में, ठीक है ना। अरे आया कि नहीं समझ में, जल्दी से बताइए। आ गया क्या प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। अब मेरे को क्या है, फिर एनर्जी का फ्लो कम हो जाएगा मेरे में, फिर आप बोलोगे गुरुजी आप क्या है आराम आराम से पढ़ा रहे हो बहुत ज़्यादा। तो आराम से नहीं पढ़ना हमको, आपको भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों में एनर्जी का फ्लो हाई टू हाई होना चाहिए। अरे लो टू हाई ना हाई टू लो, केवल हाई टू हाई होना चाहिए। मैं क्या आप में एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा हूँ हाई से हाई, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आप में क्या एनर्जी कभी लो नहीं होनी चाहिए। और जो सो रहे हैं ना वो बेड पे लेटे लेटे क्लास ले रहे हैं, वो खड़े हो जाइए शांति से, ठीक है ना। मेरे को दिख रहा है सब आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो क्या है, सोकर क्लास लेनी है आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको क्या एनर्जी के साथ लेनी है, कॉपी लिया करो। अब देखना कितने बच्चे खड़े हो गए, वो डर रहे होंगे, अरे सर को कैसे पता लग गया। अरे मजाक कर रहा था मैं ऐसे ही, ठीक है ना, टेंशन मत लो। आपको क्या करना है, अब भैया जो मैथमेटिकल पढ़ी थी सुबह, एक तो वो पढ़नी है अपन को। और जो अब इसका क्या करेंगे, ये जो पढ़ के आएंगे, जो आज आपको महाभारत समझाइए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप बोलोगे, बोले गुरुजी 2 क्लास स्टार्ट हो गई हमारी, मैथमेटिकल की भी और किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चलती है शाम को, तो हम इतना क्या है बोझ सहन नहीं कर पाएंगे सर। अरे बोझ क्या है, इतना सहन नहीं कर पाएंगे और फिजिक्स के नीचे क्या है दब जाएंगे सर। अरे तो दबना नहीं है प्यारे बच्चों मेरे हो। अरे दबना नहीं है, आपको क्या है हैंड टू हैंड इसका रिवीजन करना है। अगर आप हमारी क्लास ले लेते हो ना, तो उसके बाद क्या है एजी सर की और मेरी दोनों की क्लास ले लेते हो, उसके बाद आपको केवल 20 मिनट, क्या कहा मैक्सिमम 20 मिनट क्या है आपको पढ़ने की क्या करनी है, चेष्टा करनी है पढ़ने की, क्या है कोशिश करनी है। अगर 20 मिनट पढ़ गए ना भैया, तो आपके जो नंबर है वो कहीं नहीं जाने वाले, आपकी बहुत शानदार परसेंटेज बनेगी BSc में, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। अरे जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे जल्दी से बताइए, जो बोला है आपको क्या करना है, हमारे साथ साथ रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना, बाकी कोर्स हम करा देंगे आपका, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। आ रहा है ना। अब ठीक है प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश इसी इंटेंसिटी के साथ, क्या करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा, जय हिंद और थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों।